रनहौला के विकास नगर में स्थित एक निजी हॉस्पिटल में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां बीती शुक्रवार को वाटर टैंकर में करंट फैलने से वहां काम कर रहे 3 लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे की वजह क्या हो सकती है, करंट से होने वाली मौतों से कैसे बचा जा सकता है और क्या कुछ प्रिकॉशंस बरतने चाहिए, इस पर जागरूकता के लिए हमने भगत चंद्रा हॉस्पिटल के पैनल से बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। हाल ही में बाहरी दिल्ली के रनहौला में एक हॉस्पिटल में एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। दरअसल जो वाटर टैंक था उसमें इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर्स काम कर रहे थे, तभी एक हादसा हुआ और तीनों की मौत हो गई। हॉस्पिटल्स के अंदर टैंक्स होते हैं पानी के, बहुत सारे उनके पर्पसेस होते हैं और उसमें जो हादसा हुआ है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर CM भगत हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं यहाँ के, और एक पैनल से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन हादसों को रोका जा सकता है। डॉक्टर साहब देखिए, सिस्टम जितना कॉम्प्लेक्स होता है उतनी ही मिस्टेक्स होती है। वाटर टैंक एक रिक्वायरमेंट है, फायर वालों की और जिद है कि एक 1 लाख लीटर का टैंक होना चाहिए हॉस्पिटल के साइज़ के हिसाब से। बड़ा हॉस्पिटल तो और भी बड़ा चाहिए उनको। अब ऑब्वियसली जब बड़ा टैंक बनेगा तो बड़े टैंक में लोगों के हादसे भी होंगे। यहाँ पे भी मोटर लगी हुई थी टैंक के अंदर, अंडरग्राउंड टैंक में, जिसकी ये लोग रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बुरा हुआ, अच्छी बात नहीं है। क्या इन चीज़ों को रोका जा सकता है? हमारा सवाल यही है कि हम इनको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है हर चीज़ की। अब मेंटेनेंस करते हुए ये लोग मेंटेनेंस ही कर रहे थे, पर मेंटेनेंस करते हुए ये शिकार हो गए। तो इस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आदमी को एक सोच भी रखनी पड़ती है कि ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इनको कैसे रोकना है। तो ऑब्वियसली जब भी कोई ऐसा इंसिडेंस होता है हम लोग एक्टिव हो जाते हैं। मेरे पास प्रियम बैठी है, क्वालिटी डिपार्टमेंट की हेड, और मैंने इसको आज बुलाया। मैंने कहा तुम लोग इसकी जो स्क्रीनिंग है और बढ़ाई है। और मिस्टर राजवीर हैं, बड़े एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियन हैं जो हमारे हॉस्पिटल का इलेक्ट्रिसिटी का देख रहे हैं। तो मैंने इनको बुलाया कि लेट अस टेक अनदर सेफ्टी राउंड। और अभी थोड़े दिनों में देखना दिल्ली गवर्नमेंट से भी एक आ जाएगा सर्कुलर कि आपने अपनी इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या किया। तो एक तो मैंने ये बात कही कि जितना सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है उतना ही गड़बड़ होती है उसमें, जितना सिंप्लीफाइड होता है उतना ही कम हादसे होते हैं। लेकिन डिमांड बढ़ती जाती है और चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे सियाने लोग हैं जो खुद काम नहीं करते, दूसरों को बताते हैं कैसे काम करना है, तो समस्या पैदा हो जाती है। अब मैंने जो भी था प्रिकॉशंस लिए हैं मैंने, तो आप इन लोगों से पूछिए कि क्या इनका रिएक्शन रहा है उसके बारे में। एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रिशियन राजवीर जी हमारे साथ हैं, बात करते हैं सर से। सर, बताया जा रहा है कि जो 3 लोगों की मौत हुई है वो करंट लगने से हुई है, तो क्या कुछ परिस्थिति रही होगी? हालांकि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, क्या आपको लगता है क्या कुछ परिस्थिति रही होगी, कैसे वो करंट का शिकार हुए? देखो प्रवीण जी, ऐसा है, इलेक्ट्रिसिटी से मतलब करंट लग भी जाता है, लेकिन उसमें क्या उन्होंने सेफ्टी प्रिकॉशन क्या लगाए हुए हैं, उसने क्या मतलब है कुछ सेफ्टी करी है नहीं। जैसे वो टैंक में उतरे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के MCB को या स्विच को ऑफ किया नहीं किया, ये बहुत ज़रूरी है। या तो थोड़ी कोई मतलब कहीं मिस्टेक हुई होगी। वैसे हॉस्पिटल की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि जो भी हॉस्पिटल होता है वो अपनी पूरी हर इंस्टॉलेशन ओके रखता है। जो भी इक्विपमेंट उसकी ज़रूरत होती है वो पूरी वो जो वाटर टैंक होता है क्या पानी से भी कनेक्टेड होते हैं कुछ वायर? ऐसा है, कनेक्टेड होते हैं। वो जो अपना उनके अंदर मोटर है वो तो इलेक्ट्रिसिटी वो होता है, लेकिन उसने कहाँ उसको रिपेयर किया, उसको स्विच को ऑफ किया नहीं किया, कुछ ना कुछ कमी कहीं रही होगी। अच्छा, ये बताइए सर, और भी अगर हॉस्पिटल के लोग, मैनेजमेंट के लोग देख रहे हैं आपका इंटरव्यू, उनको क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे आप कि कैसे इस तरह के हादसों से बचा जाए? देखो, ऐसा नहीं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे डॉक्टर CM भगत ने कल देखा, मतलब कल आज पेपर में पढ़ा, और ये कहीं भी जब कोई हादसा होता है तो ये बहुत ही मतलब है एकदम वो हो जाते हैं, जागरूकता के लिए हो जाती है इनके अंदर। वो सुबह मेरे को टेलीफोन करते, ये वहाँ क्या हुआ, ये हमारे यहाँ कुछ ऐसी गड़बड़ ना हो जाए, और आप क्या सेफ्टी बरत रहे हो। तो हम सारा चेक करते हैं, हम डेली रूटीन चेक करते हैं, और मतलब डेली यूनिट मतलब डेली रूटीन में चेक करते हैं। प्रॉपर अर्थिंग, प्रॉपर लोड, प्रॉपर, और ये कोई शॉर्ट सर्किट तो करंट हुआ नहीं, वो मरे नहीं।
ये तो कोई शॉर्ट सर्किट या आग लगी हो। ये जो हुआ है मतलब है सेफ्टी नहीं हुई, कुछ ये कोई दिक्कत आई होगी। अब जो वो एमसीबी टिप तो तभी करती है ना, या कहीं शॉर्ट सर्किट होता, वो उन्होंने वहाँ पर जो है रिपेयर कर रहे थे उन्होंने ऑफ नहीं किया, थोड़ी सेफ्टी नहीं बरती, थोड़ी दिक्कत आई होगी, या तो मतलब है उनको दिक्कत, यही दिक्कत थी। अच्छा सर, ये बताइए, भगत चंद्रा हॉस्पिटल में आप एज ए इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन हेड के रूप में काम कर रहे हैं, यहाँ क्या कुछ प्रिकॉशंस आप बरतते हैं कि कोई हादसा ना हो इस तरह का? देखो, सबसे पहले तो यहाँ हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो इंसुलेशन है और जो भी एमसीबी है, एमसीसीबी, एमसीबी, यहाँ प्रॉपर ईएलसीबी प्रॉपर वो यहाँ पर इंस्टॉलेशन किया गया है और एज पर इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से। और यहाँ पर प्रॉपर मैट, प्रॉपर अर्थिंग, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर एकदम वो है। और डेली रूटीन में देखा जाता है कोई वायर हीटिंग तो नहीं हो रही, हमारी सब जो है इंस्टॉलेशन ओके है। डेली हम जनरेटर भी 2 बार चेक करते हैं, ठीक है, सारी इंस्टॉलेशन हम डेली। और हमारा जो इलेक्ट्रिशियन है 24 आवर्स 2 इलेक्ट्रिशियन रहते हैं यहाँ पर और सारा चेक करते रहते हैं। तो मतलब है मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा अगर हम प्रॉपर चेक करें तो कोई हादसा नहीं होता। हादसे नहीं होते, हादसे होते हैं किसी कारण से होते हैं, किसी कारण से होते हैं और ये वो होना चाहिए। तो प्रॉपर यहाँ पर डॉक्टर भगत ने भी सारा इक्विपमेंट ला करके कि हमने जो हीटिंग वगैरह जो भी है सारा डेली चेक करो, डेली कहीं वायर तो लूज नहीं है, हाँ जो हाँ तो टेम्परेचर की इक्विपमेंट भी है हमारे पास, सारी चीज़ें हैं, मैगरिंग है प्रॉपर। हर 3 महीने के बाद हम अर्थिंग भी प्रॉपर चेक करते हैं और डेली रूटीन चेक करते हैं। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे इसी खबर पर। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए भगत हॉस्पिटल के क्वालिटी एक्सपर्ट स्टाफ से समझते हैं कि क्या कुछ प्रिकॉशंस बरतने चाहिए जिससे ऐसे हादसों से बचा जा सके। सबसे पहले तो प्रॉपर अर्थ पिट रिकॉर्ड होना चाहिए, हर महीने हमारा अर्थ पिट टेस्टिंग होनी चाहिए। फैसिलिटी राउंड मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ भी आप कोई लीकेज देख रहे हैं, कुछ अननोइंगली कुछ हो रहा है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, उसकी आपको करेक्शन करवानी चाहिए। ऑल्सो जब भी कोई भी स्टाफ अगर टैंक में उतरता है तो उसकी अर्थ पिट चेक होना चाहिए कि क्या पानी में करंट तो नहीं है। अगर ये सब करेंगे तो हम बहुत सारी जानें बचा सकते हैं और बहुत सारी अनहोनियाँ रोक सकते हैं। अभी जो 3 लोगों की डेथ की खबर आई है, आपने खबर देखी भी होगी, पढ़ी भी होगी, क्या लगता है आपको, क्या कुछ उनसे मिस्टेक हुई होगी? सबसे पहली बात तो उन लोगों ने पानी का अर्थ पिट टेस्टिंग नहीं किया, पानी में करंट फ्लो कर रहा था, उन लोगों को नहीं पता था। उन्होंने एमसीबी अगर ऑफ भी की तो भी कहीं ना कहीं एक लूप होल बच गया जो उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो इस वजह से ये हुआ। बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको कोई सलाह आप देना चाहेंगे? अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस पे ध्यान दीजिए, अपने अर्थ पे टेस्टिंग करवाइए और हमेशा जब भी आप किसी भी स्टाफ को या किसी भी प्लम्बर को आप बोलें कि टैंक में उतरें तो उसका करंट आप नापिए कि उसमें करंट तो फ्लो नहीं कर रहा है। डॉक्टर साहब, एक बार क्लोजिंग स्टेटमेंट मैं आपसे चाहूँगा इस पूरे मामले में, क्योंकि ये छोटा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू है। देखिए, कोविड में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आग लगी थी, पूरे देश में ये हादसे हुए थे, आईसीयू में हुए थे। अब यहाँ पे एक कारण क्या बनता है, यहाँ पे ये जो टैंक था इसमें तो मोटर में फॉल्ट था, तो उनको घुसने से पहले समझना चाहिए कहीं पे फॉल्ट है, ठीक है ना, और उसको चेक करके घुसना, ये नहीं कि हम सीधा ठीक कर लेंगे सब कुछ जाके। इसी तरह क्या होता है कि ये जो यूज़र एक है, डिज़ाइन करने वाला एक है, और जो एंड यूज़र है वो अलग है। अब वो सिस्टम में क्या होता है कि सडनली लोड बढ़ाना शुरू कर देते हैं, या ऐसे प्लग पे कोई चीज़ कनेक्ट कर देते हैं जिसका लोड ज़्यादा है, आग लगती है। ये जो इतनी आग वगैरह लगी हैं, यहाँ पे यही हुआ है कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया आप बेड बढ़ा दो 20%, बढ़ा दिए तो उस पर लोड भी तो पड़ेगा सिस्टम पे। जो सिस्टम 20 बेड के लिए था, अगर उसमें आपने
30 बेड कर दिए या 28 कर दिए तो लोड तो पड़ेगा सिस्टम में, फिर आग लगती है। तो यूज़र को भी कॉशियस रहना चाहिए, डिज़ाइन वाले को भी वॉच रखना चाहिए। ये दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स, और ये जो एक्सटर्नल ऑर्डर्स आते हैं ये कई बार हादसा के कारण बनते हैं। डॉक्टर सीएम भगत अक्सर विभिन्न मुद्दों पर अपनी निष्पक्ष राय रखते हैं ताकि लोग जागरूक हो सके और भविष्य में किसी अनहोनी से बचाव हो सके। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।